नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार। आज हम एक सफर पर निकलने वाले हैं, एक ऐसी दुनिया में जो हमारी आंखों से तो छिपी है, लेकिन जिसमें ब्रह्मांड की सबसे जबरदस्त ताकत कैद है। जी हां, हम बात कर रहे हैं परमाणु के अंदर की शक्ति की। तो चलिए इस रहस्य को परत दर परत खोलते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि एक पलक झपकते ही पूरा का पूरा शहर राख बन जाए? सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी लगती है ना? लेकिन ये सिर्फ कल्पना नहीं है, ये विज्ञान की एक हकीकत है। और यही सवाल है जो हमें आज की इस पूरी बातचीत के दिल में ले जाता है। तो इस जबरदस्त तबाही के पीछे का राज क्या है? कोई जादू टोना नहीं, इसका जवाब छिपा है हर चीज के सबसे छोटे हिस्से में। जी हां, एक परमाणु यानी एटम के अंदर। उसके केंद्र में इतनी ऊर्जा बंद है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सवाल यह है कि एटम के अंदर बंद इस जबरदस्त ऊर्जा को बाहर कैसे निकाला जाए? इसके लिए एक खास प्रक्रिया होती है जिसे कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन या नाभिकीय अभिक्रिया। आप समझ लीजिए कि ये वो चाबी है जो एटम के इस एनर्जी वाले ताले को खोलती है। अब देखिए, इस ताले को खोलने के या कहिए कि इस ऊर्जा को हासिल करने के असल में दो रास्ते हैं, दो बिल्कुल अलग अलग तरीके। एक है फिजन और दूसरा है फ्यूजन। चलिए इन दोनों रास्तों को थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो ये हैं वो दो तरीके। एक तरफ है फिशन। इसका सीधा सा मतलब है टूटना। इसमें हम यूरेनियम जैसा एक बड़ा भारी भरकम एटम लेते हैं और उसे तोड़ देते हैं, और जैसे ही वो टूटता है जबरदस्त गर्मी और एनर्जी निकलती है। दूसरी तरफ है फ्यूजन, जिसका मतलब है जुड़ना। इसमें हम हाइड्रोजन जैसे छोटे छोटे हल्के एटम्स को जबरदस्ती आपस में जोड़ देते हैं, और जब वो जुड़ते हैं तो पहले से भी कहीं ज्यादा ताकतवर धमाका होता है। और यहीं पर एक बहुत जरूरी बात सामने आती है। एटम्स का जुड़ना यानी फ्यूजन उनके टूटने यानी फिशन से कई कई गुना ज्यादा ताकतवर होता है। और पता है इसी साइंस का इस्तेमाल कहाँ होता है? हाइड्रोजन बॉम्ब में। यही वजह है कि हाइड्रोजन बॉम्ब को दुनिया का सबसे खतरनाक और शक्तिशाली हथियार माना जाता है। तो हमने ये तो समझ लिया कि ये एनर्जी बनती कैसे है, पर ये इतनी खतरनाक क्यों है? मतलब जब ये शक्ति बाहर निकलती है तो होता क्या है? असल में इसके विनाश के तीन बड़े प्रभाव होते हैं। सबसे पहला असर है एक भयानक ब्लास्ट वेव, एक ऐसी शॉकवेव जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को, बिल्डिंग्स, पुल, सब कुछ पल भर में उड़ाकर रख देती है। दूसरा असर है गर्मी, और ये कोई मामूली गर्मी नहीं है। सोचिए, सूरज की सतह जितनी गर्मी। और फिर इन दोनों के बाद आता है तीसरा और शायद सबसे डरावना असर, एक अनदेखा दुश्मन, रेडिएशन। देखिए, धमाका और गर्मी तो एक बार में अपना काम कर जाते हैं, लेकिन रेडिएशन का खतरा वो सालों साल बल्कि दशकों तक बना रहता है। ये एक ऐसे अदृश्य जहर की तरह है जो हवा, पानी, मिट्टी, हर चीज में फैल जाता है और आने वाली कई पीढ़ियों तक लोगों, जानवरों और पूरे माहौल को नुकसान पहुंचाता रहता है। ये जो सारी बातें हम कर रहे हैं, ये सिर्फ थ्योरी या साइंस की किताबों तक सीमित नहीं है। बदकिस्मती से इतिहास इसका गवाह है। दुनिया ने अपनी आंखों से देखा है कि जब इस ताकत का गलत इस्तेमाल होता है तो नतीजा कितना भयानक हो सकता है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इसी विनाशकारी शक्ति का इस्तेमाल जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर किया गया था। ये इतिहास के वो पन्ने हैं जो हमें हमेशा याद दिलाते हैं कि विज्ञान का विनाशकारी रूप कैसा हो सकता है। ये लाइन उस तबाही की पूरी कहानी बयां कर देती है। सोच कर देखिए, जहां एक बम ने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। सिर्फ एक बम, और एक पल में लाखों जिंदगियां हमेशा हमेशा के लिए बदल गईं। तो कुल मिलाकर एटम के साइंस को समझना इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा मोड़ था। इसने हमारे हाथ में एक ऐसी ताकत दे दी जिसके बारे में पहले कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। एक ऐसी शक्ति जो बना भी सकती है और मिटा भी सकती है। और यहीं पे आकर हम एक बहुत बड़े और जरूरी सवाल पर रुक जाते हैं। विज्ञान की ये जबरदस्त शक्ति आखिर किस लिए है? बनाने के लिए या मिटाने के लिए? सृजन के लिए या विनाश के लिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब किसी एक इंसान के पास नहीं,
इसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।